बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है मिसोनी और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है वेव। इस फ्रेगरेंस के बारे में बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझे कहा, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, हर तकरीबन कंट्री से मुझे रिक्वेस्ट है, दिल भाई इसके ऊपर रिव्यू बनाए मिसोनी वेव के ऊपर। मैंने पहले इसका जो वेरिएंट इस्तेमाल किया था वो था मिसोनी उद पफा। इसकी बॉटल इस तरह की थी, जबरदस्त किस्म का ब्लू दी शैनेल ईडीटी का क्लोन है। इसका डिटेल रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसी तरह की बॉटल शेप के लिहाज से, कलर के लिहाज से नहीं, शेप के लिहाज से मिसोनी वेव की है, जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को उसका एक्सटर्नल बॉक्स दिखा देता हूं। इस तरह का इसका बॉक्स है। ये सामने ब्रांड का नाम लिखा हुआ है मिसोनी और ये वेव लिखा हुआ है, उदे तौलेद कंसंट्रेशन, उसके बाद पो ओम, और इस तरह का इसका ये बॉक्स है। आप दूर से देख सकते हैं, जबरदस्त। यहाँ पे स्काई ब्लू टाइप है और उसके ऊपर फिर ये डार्क ब्लू होता जाता है ग्रेड्स के साथ। 100 ml की बॉटल है। ये इसका बॉक्स हो गया और ये रही इसकी बॉटल। जो इसकी बॉटल है वो भी बड़ी जबरदस्त है, ग्रेडिंग वाली है। नीचे से तकरीबन ट्रांसपेरेंट से स्टार्ट होता है, स्काई ब्लू और फिर डार्क ब्लू में आ जाता है। और ये इसके ग्लास को थोड़ा सा एक शेप सी दी हुई है और इसके ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है विच इज मिसोनी, MISSONI मिसोनी, और ये नीचे लिखा हुआ है वेव। ये इस तरह की बॉटल है। इसके कैप आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके कैप जो है वो मैग्नेटिक है, लेकिन इसको घुमाने से ये खुलता नहीं है। जिस तरह अमूमन ब्रांड्स की बॉटल होती है ना, क्रिश्चियन डियोर की स्पेशली, उनको आप घुमाएं तो वो रिपेल होके खुल जाता है, बट नॉट इन दिस केस। इसकी अच्छी भली टाइट मैग्नेटिक कैप है, लेकिन आप उसको खींच के ही उतारेंगे, ठीक है। और अच्छा हैवी कैप है, ये आप देख सकते हैं। कैप के ऊपर भी अच्छा से डिजाइन वगैरह बना हुआ है। ये ब्रांड का नाम मिसोनी लिखा हुआ है और सिल्वर कलर का स्प्रे है। बाकी जबरदस्त फैट सी बॉटल है, एक सोमो पहलवान की तरह फैट सी बॉटल है, जबरदस्त सी, ठीक है। ये रही इसकी बॉटल। बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। हारिस सलीम से मैंने ये फ्रेग्रेंस ली और इसकी प्राइस तकरीबन अब जो आजकल चल रही है वो मेरे ख्याल में 14,000 रुपए या उससे नीचे नीचे आपको मिल जानी चाहिए। हारिस सलीम से पता कर लें इसकी प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस क्या है मार्केट रेट के अंदर। लेकिन मैं आपको एहतियातन कभी कभी मैं खुद 1,000, 1,500, 2,000 ज्यादा बताता हूं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो, मतलब मेरे पास ये आए हुए अब काफी दिन हो गए हैं, काफी ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन वो ये है कि जब मैंने ली थी तो मेरे ख्याल में 12,500, 13,000 रुपए की थी। और अब जहरी बात है, वो यू नेवर नो, डॉलर एंड फ्लक्चुएशन, उसकी वजह से इसकी प्राइस ऊपर नीचे हो गई हो। मैंने अभी इसकी प्राइस वीडियो बनाने से पहले हारिस सलीम से नहीं पूछी, तो इसीलिए मैं 1,500 ऊपर नीचे कर देता होता हूं, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। आप पता कर सकते हैं, हारिस सलीम से इसकी प्राइस पता कर सकते हैं। एक चीज जो मैं आपको एडवांस में बताता चलूं, 14,000 रुपए में भी ये फ्रेग्रेंस वर्थ बाइंग है, दैट्स इट। बाकी मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2020 के अंदर ये लॉन्च हुई और इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में मुझे कहा, आदिल भाई इसका रिव्यू बनाए यार, इसका रिव्यू बनाए। तो ठीक है, एक जो अवेलेबिलिटी का भी होता है, पाकिस्तान में जैसी फ्रेग्रेंस अवेलेबल होगी ना, तो मैं उसका रिव्यू आप लोगों के लिए बनाऊंगा। मैं आज ये फ्रेग्रेंस को ना जिम लगा कर गया था, जिम लगाकर, और जिम से आते ही मैंने बस जो है ना कपड़े शपड़े चेंज कोई नहीं किया, पसीना शीना मुझे ठीक ठाक आया हुआ है, और मैंने कहा मैं सबसे पहले इसका बनाऊंगा रिव्यू, बाकी बातें बाद में करेंगे। उसकी वजह यह है कि जिम में ये 3 से 4 लोगों ने मुझसे पूछा, अदील भाई बहुत अच्छी खुशबू लगाई हुई है, आप जिधर से गुजर रहे हैं इसकी खुशबू आ रही है। 2-3 रीजन हो सकते हैं, वो आगे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के अंदर बात कर लेंगे। पहले मेन बात करते हैं जो कि है इसकी खुशबू। मैं आप लोगों को बताता चलूं, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में सिट्रसेस और अजवाइन की खुशबू है, ठीक है। यानी आप एक ग्लास लें, उसके अंदर लीमू को निचोड़ें, ऑरेंज को निचोड़ें, बर्गमोट को निचोड़ें और उसके ऊपर ना अजवाइन डाल दें। अजवाइन आप लोगों को पता है हमारे घर में मौजूद होती है, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन हम उसको उर्दू में अजवाइन कहते हैं, अजवाइन। तो जो अजवाइन होती है ना, उसकी बड़ी वार्म स्पाइसी सी खुशबू होती है, लेकिन आप कॉम्बिनेशन चेक करें कि अच्छा ये किसी परफ्यूम से रिजेंबल भी करता है, बट 100% नहीं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। सिट्रसेस के साथ वार्म स्पाइसेस का एक जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया ना, बम्बास्टिक किस्म का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी सिट्रसेस के ऊपर अजवाइन डाल दें और वो सिट्रसी
ऑरेंज की प्लस लेमन की प्लस बर्गमोट की खुशबू भी आपको आ रही है, और उसके साथ साथ अजवाइन की वार्म स्पाइसी सी भी एक खुशबू आ रही है। अजवाइन आप लोग अपने किचन में जाएं तो वो आपको उसकी खुशबू आइडिया हो जाएगा, लेकिन उसके साथ सिट्रसेस की खुशबू को ऐड कर लें। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकेंड फेज के अंदर इसके अंदर कुकम्बर की एक खुशबू इंट्रोड्यूस होती है, जिसके साथ ब्लैक पेपर की खुशबू। मैं आप लोगों को बताता हूं, खीरा, कुकम्बर, आप जब भी उसको काटेंगे उसके अंदर से वाटरी सी एक जबरदस्त किस्म की, लिटरली जो कुकम्बर की खुशबू होती है ना, वो अमूमन ओशियानिक फ्रेग्रेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक फ्रेग्रेंस जो कि मैंने इस्तेमाल की, बाय किलियन की रोजेज ऑन आइस, उसके अंदर कुकम्बर का नोट रजिस्टर्ड, और उसमें वाकई जो कुकम्बर की खुशबू आती है वो बहुत सारे दूसरे परफ्यूम्स में सेम खुशबू आती है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया होता है कि ये ओशियानिक है। तो सेम आसान अल्फाज में बताऊं तो ओशियानिक प्लस ब्लैक पेपर, ओशियानिक खुशबू प्लस ब्लैक पेपर। लेकिन अगर अपने तरीके से डिफाइन करूं तो कुकम्बर को काटें और उसके ऊपर ब्लैक पेपर का जो पाउडर होता है ना, पिसी हुई काली मिर्च, उसको आप ठीक ठाक मतलब उस स्प्रिंकल करें और उसके बाद उसको खुशबू करें, तो जो कुकम्बर की एक वाटरी सी एक कुकम्बर की एक स्पेशल खुशबू होती है विद छिलका जो होता है उसका ऊपर, और उसके साथ जो ब्लैक पेपर की जो खुशबू आ रही होगी ना, वो इसका सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज में नहीं, फर्स्ट फेज में मतलब 100% तो नहीं, लेकिन समहाउ शनैल का जो अलियोर ओम स्पोर्ट है, अलियोर ओम स्पोर्ट एक्सट्रीम नहीं, अलियोर ओम स्पोर्ट, उसकी खुशबू इसके स्टार्ट में को 50-60% आपको लगेगी, लेकिन सेकंड फेज में आपको प्रॉपर लगेगा कि यार ये कुछ 70% तक अलियोर ओम स्पोर्ट की तरफ चल पड़ी है। मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, इसको अलियोर ओम स्पोर्ट से मैच मत कीजिएगा, इसको इंडिविजुअल खुशबू के तौर पर लीजिएगा, क्योंकि ये उसके बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको उसके क्लोन के तौर पे लेना चाहते हैं तो नहीं, ये 50-60-70% तक मैक्सिमम जाती है। अगर इसको आप इंडिविजुअली देखें इस खुशबू को, तो थम्स अप, 12 आउट ऑफ 10, 20 आउट ऑफ 10 इसको मैं मार्क्स दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका सेकंड फेज, कुकम्बर एंड ब्लैक पेपर। थर्ड फेज के अंदर इसके कुकम्बर ब्लैक पेपर जो है ना, वो थोड़ा सा सॉल्टी हो जाता है, और इसके अंदर स्वीट पाउडरी खुशबू एक ऐड हो जाती है, जो कि बेसिकली टोंका बीन्स की है, स्वीट पाउडरी खुशबू। दैट्स इट, कुकम्बर यानी ओशियानिक प्लस टोंका बीन्स की खुशबू, जो कि है, आप शुगर को क्रश करें और उसका जो पाउडर बन जाता है, उसके अंदर से जो एक स्वीट पाउडरी सी शुगरी सी खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू जो होती है वो फिर इसके एंड तक चलती रहती है, और कुकम्बर कहीं ना कहीं जाके गायब हो जाता है। ठीक है, ये फिर सिर्फ और सिर्फ आपको टोंका बीन्स की खुशबू एंड पे आती है, एंड दैट्स इट। ये तो हो गई इसकी खुशबू। हाँ, थर्ड फेज के अंदर भी आपको ये याद दिलाएगी अलियोर ओम स्पोर्ट, अलियोर ओम स्पोर्ट की, सॉरी ओ एक्सट्रीम की नहीं, अलियोर ओम स्पोर्ट की याद दिलाएगी। ट्रस्ट मी, ये उससे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मैच अगर करें तो शायद ये 50-60% उसके साथ मैच करेगी, लेकिन लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में उससे बहुत ज्यादा है। चलें वो आगे बात करते हैं, ये तो हमारी होगी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर। एज की अगर हम बात करें तो ये हर एज का बंदा लगा सकता है, इसके ऊपर मैं कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ये अलियोर ओम स्पोर्ट से ज्यादा चली। मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में आप लोगों के साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं, ये अलियोर ओम स्पोर्ट से ज्यादा लास्ट किया इसने। बहरहाल इसकी अगर इंडिविजुअल बात की जाए तो मैंने अपने ऑफिस में एक, मुझे जब हारिस सलीम ने ये भेजी थी तो हारिस ने कहा था, आदिल भाई इसके 6 स्प्रे पे मजा आएगा, आपको 6 स्प्रे से नीचे मजा नहीं आएगा। मैंने 4 स्प्रे किए थे। मेरी एक आदत है, मैं खुशबू को पहले जब इसके स्प्रे से चेक करता हूं तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा लेता हूं कि मुझे इसके 2 स्प्रे लगाने हैं, 4 या 6। मैंने इसके 4 स्प्रे लगाए थे। हारिस ने 6 रिकमेंड की थी, मैंने 4, और 4 मुझे 8 घंटे के लिए बहुत हो गए थे। ठीक है, इसकी लॉन्जिविटी मैंने स्किन पे ट्राई किया। ठीक है, मैंने आज जो जिम गया, आपको अभी भी शायद इसके ऊपर ऑयल नजर आए, स्किन के ऊपर शायद नहीं आ रहा होगा। बहरहाल मैंने इसको ये अभी तक मुझे ऑयली सा लग रहा है, मैंने जिम में ठीक ठाक पसीना भी निकाला है, बट स्टिल ओके। मैंने इसके 2 स्प्रे 1, 2, 3 एंड 4, आज की कहानी बता रहा हूं मैं, इसको ऑलरेडी 6 से 7 दफा लगा चुका हूं, लेकिन आज 4 स्प्रे किए, 2 इधर और 2 इधर, मजा आ गया।
लेकिन आज से पहले भी मैंने इसके 4 ही स्प्रे किए, मैंने 4 से 10 स्प्रे फ्रेग्रेंस के नहीं किए, ठीक है। और हर दफा इसने मुझे 8+ आवर्स लॉन्जिविटी दी। और प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए तो मैंने अपने ऑफिस में एक लड़के को 4 स्प्रे ही किए थे, 1 2 3, मतलब एब्डोमिनल साइड पे 3 और 4, 4 स्प्रेज किए थे। तो उसको लिटरली वो तीसरे चौथे घंटे में भी मेरे सामने से गुजरता था तो मुझे उसकी खुशबू प्रॉपर आती थी और मैं कह रहा था यार जबरदस्त। तो लॉन्जिविटी इजीली 8 आवर्स मुझे मिली इनडोर्स के अंदर, और प्रोजेक्शन 2.5 से 3 घंटे भाई आराम से, इसकी आर्म लेंथ ज्यादा प्रोजेक्शन है। तो एज हो गया, जनरल हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर। हाँ, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में मैं आपको ये कह रहा था कि ये अलियोर होम स्पोर्ट से ज्यादा चलता है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, क्योंकि एंड में जाकर थोड़ी सी स्वीट भी हो जाती है, बट स्टिल गर्मियों में ज्यादा मजा करेगी आप लोगों को, ठीक है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, ऑफिस ऑफिस एंड ऑफिस, मतलब मैं तो जब इस फ्रेग्रेंस को खोल गई हूं, खुशबू करता हूं, मेरे जहन में सिर्फ एक चीज आती है और वो आती है ऑफिस। लिटरली इतनी कमाल की जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। बार आप इसको हर जगह लगा सकते हैं, कोई ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं, बट मैं जब इसको खुशबू करता हूं तो मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ ऑफिस ही आता है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अपनी प्राइस के लिहाज से दी बेस्ट फ्रेग्रेंस है। यस, जो इसकी हाइप है वो बिल्कुल रियल है, आपको ये मस्ट ट्राई करनी चाहिए। और जिस फ्रेग्रेंस से ये इंस्पायर्ड है, या जिसके को तकरीबन 50-60% करीब जाती है अलियोर होम स्पोर्ट से, उसकी ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में उससे ज्यादा परफॉर्मेंस इसकी उससे ज्यादा है, ठीक है। दैट्स इट। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप इस फ्रेग्रेंस के साथ नाइंसाफी ना करें, इसको अलियोर होम स्पोर्ट के साथ मिलाएं ही नहीं, आप इसको इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस के तौर पर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आपको जबरदस्त किस्म का मजा आएगा। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मिसोनी ब्रांड का वेव। थैंक यू सो मच।